गुड मॉर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू अजीज़ तुलबा। अजीज़ तुलबा, हमारा आज का मौजू है नाते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके शायर अमीर बनाई हैं। तो सबसे पहले हम मकासद तदरीस की तरफ बढ़ते हैं। इस तदरीस के ज़रिए तुलबा को नात के मायनी व मफ़हूम से मुतारफ़ कराना, तुलबा के दिलों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़ीदत व मोहब्बत के जज्बात उजागर करना, नज़म नात के अशार की तशरीह मुकम्मल करवाना, नज़म नात का मरकज़ी ख़याल। नात में शायर ने अपनी मोहब्बत व अक़ीदत का इज़हार किया है। कायनात की हर चीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात दोनों जहानों के लिए बाइस रहमत है। मेरी आरज़ू है कि मेरा जीना और मरना सिर्फ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में हो। अज़ीज़ तुलबा, नात अमीर मनाई ने लिखी है, तो आएँ इसका मताला करते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सुनी हमने तोती व बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है। जीऊँ तेरे दर, मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरज़ू है। जमे जिस तरफ आँख जलवा है उसका, जो यकसू हो दिल तो वही चारसू है। तेरी राह में खाक हो जाऊँ मर कर, यही मेरी हुर्मत, यही आबरू है। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा, मकाम भी तू ला मकाम में भी तू है। जो बेदाग लाला, जो बेखार गुल है, वो तू है, वो तू है। नात में आने वाले मुश्किल अल्फाज के मायने। सबा, सुबह की ठंडी ताज़ा हवा। बुलबुल एक परिंदा है, गीत गाने वाला परिंदा। गुफ्तगू बातचीत को कहते हैं। हसरत दिली तमन्ना। यकसू एक जानब, जमे रुके। जलवा नज़ारा मंज़र। खाक मट्टी। आबरू इज़्ज़त। नूर रोशनी। बेखार कांटों के बगैर। गुल फूल। बू महक। तज़किरा ज़िक्र करना। हुर्मत एहतराम। मकाम मादी दुनिया जिसकी हद है। बेदाग दाग धब्बे के बगैर। लाला सुर्ख रंग का फूल। अज़ीज़ तुलबा, आज के इस सबक में हम नज़म के पहले चार अशार की तशरीह समझेंगे। शेर नंबर 1। सबा बेशक आती मदीने से तू है। सबा सुबह की चलने वाली ठंडी हवा को कहते हैं कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बू महक। शायर का नाम अमीर मनाई। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है। सुबह के वक्त आने वाली ठंडी हवा तो यकीनन मदीने से होकर आ रही है कि तेरे अंदर फूलों की खुशबू है। याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। इस
शेर में शायर अमीर मनाई फ़ज़ा से मुखातब हैं कि ऐ सुबह की ठंडी हवा, तुझे महसूस करके दिल को ये यकीन होता है कि तू मदीने से होकर आई है, क्योंकि तेरी ताज़गी में जो फ़रहत बख्श एहसास है और दिलकश महक है, वो मदीने के फूलों की महक महसूस होती है, वरना इतनी खुशगवार खुशबू आम फूलों के बस की बात नहीं। ये यकीनन शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलस्तानों के फूलों का कमाल है कि तुझ में इतनी खुशबू रच बस गई है। ये कैफियत हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मोहब्बत में उजे कमाल के बायस शायर के दिल में पैदा हुई है। तो शेर नंबर 2, सुनी हमने तोती व बुलबुल की बातें, तेरा तज़करा है, तेरी गुफ्तगू है। तोती और बुलबुल जैसे कि मैंने पहले बताया है, एक परिंदा है, गाने वाले परिंदे को कहते हैं। तज़करा ज़िक्र करना, गुफ्तगू बातचीत करना, मफ़हूम। हमने तोती और बुलबुल की सदाओं और नगमों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुना है। तो शायर इस शेर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालहाना मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हैं कि कायनात की हर शय में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का अक्स दिखाई देता है। हत्ता के खुशगलू परिंदे जैसे कि तोती और बुलबुल के नगमों में भी शायर को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनाई देता है और इसे महसूस होता है कि ये खूबसूरत परिंदे जो चहचहा रहे हैं, दर हकीकत ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मोहब्बत और ख़ुशी से गुफ्तगू कर रहे हैं। और ये एक हकीकत भी है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम शजर व हजर सजदा किया करते थे और ये कायनात उनके लिए पैदा फरमाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात हैं, तो कायनात की हर शय पर लाजम है कि उनकी अज़मत के गुण गाए, ख्वाह वो जानदार हो या बेजान अशिया। लिहाजा शायर का ये कहना एक हकीकत है कि परिंदों की चहचहाहट दरअसल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में स्ताइश है। मौलाना ज़फ़र अली ने क्या खूब कहा है, हर एक ज़रा फ़िज़ा का दास्तान उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है प्याम उसका। शेर नंबर 3, जीऊँ तेरे दर पर मरूँ तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। इसका मफ़हूम कुछ यूँ है, ये मेरी आरज़ू है कि मेरी ज़िंदगी मदीना में बसर हो और अगर मौत आए तो मदीना की मट्टी नसीब हो। हसरत है दम निकले दर शाह अरब पर, मदफन हो तो साया दीवार मदीना। इलाही दिखा दे बहारे मदीना, कि दिल है बहुत बेकरार मदीना। शायर इस शेर में इल्तिजाया और दुआया अंदाज में कुछ
اس طرح سے کہہ رہا ہے کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد طلبی کے انداز میں سوال کرتا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ دلی تمنا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر ہی زندگی بسر کروں اور میرا آخری دم بھی آپ کے در کی چوکھٹ پر ہی نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نظر کرم فرما دیں تاکہ اس کی یہ دعا اور یہ خواہش، یہ تمنا جو ہے وہ پوری ہو جائے، کیونکہ عشق کا تقاضا بھی یہی ہوتا ہے کہ عاشق محبوب کا دیدار آخری دم تک چاہتا ہے، اور یہاں محبوب کوئی عام ہستی نہیں بلکہ پوری کائنات کا ہادی، دو جہان کی ذات ہے۔ اس لیے شاعر کو پورا بھروسہ ہے کہ ان کے سامنے التجا کرنے سے، اپنی خواہش کا اظہار کرنے سے اس کی دل کی مراد ضرور پوری ہوگی۔ شعر نمبر 4۔ جمے جس طرف آنکھ جلوہ ہے اس کا، جو یکسو ہو دل تو وہی چارسو ہے۔ اس کا مفہوم کچھ یوں ہے، آنکھ جس طرف متوجہ ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ نمایاں نظر آتا ہے۔ اس شعر میں شاعر امیر منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے عشق میں ڈوب کر اس خیال کا اظہار فرماتے ہیں کہ کائنات میں جدھر دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نور سراپے کا عکس دکھائی دیتا ہے، ہر طرف انہی کی ذات کی رعنائیاں دکھائی پڑتی ہیں، کیونکہ آپ سرور دو جہاں اور وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اس لیے اگر کوئی بھی اپنے دل کو یکسوئی کے ساتھ اور دنیاوی علاشوں کی گرد سے پاک ہو کر دل کو آئینہ دکھائے تو اسے 400 صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے جلوے ہی دکھائی دیں گے۔ دنیاوی آنکھ بھلے ہی فریب کھا سکتی ہے لیکن دل کی آنکھ کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اس لیے شاعر نے دل کو یکسو ہونے کی ترغیب دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے ان اشعار کی تشریح کو اچھی طرح سمجھا ہوگا۔ اب آپ بھی ان اشعار کی تشریح اپنے لفظوں میں لکھیں۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔